तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एक करनी सेना होती थी 2017 में, एक पद्मावत फिल्म नाम से आ रही थी। तो तब यहाँ पर राजपूतों के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया था, कुछ डांस वगैरह के बारे में, जौहर के बारे में। तो ये बात जो चीजें थी वो करनी सेना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और यहाँ पर जो करनी सेना थी उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंगामा मचाया। एक स्कूल बस पर तो हमला भी कर दिया था और यहाँ पर बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाया गया था। तो इसी करनी सेना के जो चीफ हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, उसके चीफ सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके घर पर यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर दो बदमाश आए थे। शुरुआत में तो 10 मिनट तक बातचीत करी, लेकिन कुछ बातचीत में ऐसी बात निकल कर आई कि वही उसमें से एक आदमी ने यहाँ पर गन निकाली और यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का खत्म कर दिया उसको, यानी कि उसकी हत्या कर दी। अब देखिए, ये जो चीज थी वो ये चीज सामने निकल कर आई कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है इसके पीछे उसका हाथ है। अब देखिए, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उसके ऊपर ये भी अक्यूज है कि जो सिद्धू मूसेवाला, जो फेमस पंजाबी सिंगर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसको भी मरवा दिया था। अब देखिए, इसकी जो मौत हुई थी वो यहाँ पर उसकी जो गाड़ी थी उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद हुई थी। यहाँ पर वो कहीं जा रहे थे सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी के साथ, लेकिन साथ में एक और गाड़ी आई और उसमें से बदमाश निकले। उन्होंने उसकी गाड़ी पर यहाँ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाला जी थे उनकी यहाँ पर मौत हो गई थी। और इसका जो पूरा पूरा इल्जाम आया था वो लॉरेंस बिश्नोई पर आया था। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो मामला अभी सामने आया है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के चीफ के मर्डर का, उसके पीछे यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है और इसने खुद यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या मामला है, तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। तो बात करते हैं कि जो मामला सामने आया है वो क्या मामला सामने आया। तो देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी उन्होंने यहाँ पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 2015 में बनाई थी। अब देखिए, इससे पहले यहाँ पर एक और करनी सेना थी, उसमें ये एक और बंदे के साथ काम करते थे। तो उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गए थे, कुछ विचारों के ऊपर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था। तो इसके बाद इन्होंने अपनी एक अलग ही करनी सेना बना ली और उसके बाद ये ऑपरेट करते थे। और इसके बाद जब पद्मावत मूवी का जो पूरा मामला सामने आया उसमें भी इन्हीं का ही हाथ था, यानी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का, जिन्होंने यहाँ पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बनाई थी। अब देखिए, ये जो यहाँ पर बनाई गई थी इसका जो काम था कि भाई यहाँ पर राजपूतों की हितों की रक्षा करना, ये करना वो करना, जो इतिहास जो है उसको गलत तरीके से जो पेश किया जा रहा था उनकी नज़र से उसको सही करना, इस तरह की बातें यहाँ पर इनके मुद्दे होते थे। लेकिन यहाँ पर अभी जो मामला सामने आया है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सामने आया है। दरअसल यहाँ पर ये जो रहते हैं वो जयपुर में रहते हैं, जयपुर के श्याम नगर नाम के एक एरिया में रहते हैं, कि आलीशान घर है उनका, वहाँ पर रहते हैं ये। तो उनसे मिलने के लिए यहाँ पर 3 लोग आए, एक एसयूवी में आए थे, जो बड़ी गाड़ियाँ होती है जिसमें 7 सीटर जो गाड़ी होती है उसको एसयूवी कहते हैं। तो एक एसयूवी में आए और उनके जो गार्ड थे, घर के बाहर गार्ड था, उन्होंने उनसे बताया कि भाई हमें यहाँ पर सुखदेव सिंह जी से मिलना है, हम यहाँ पर उनसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर उनको जाने की इजाज़त दे दी कि भाई चलो आप अंदर ही है वो, आप उनसे मिल लो। तो वे गए अंदर और उन्होंने 10 मिनट तक बात की। अब देखिए, 10 मिनट बात करने के बाद यहाँ पर उसमें से एक बंदे ने यहाँ पर बंदूक निकाली, गन निकाली और यहाँ पर उनको शूट कर दिया और कई सारी गोलियां चला दी। अब यहाँ पर जैसे ही इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी तभी यहाँ से वो भागे और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने भी यहाँ पर उनके ऊपर गोलियां चलाई और यहाँ पर उनमें से एक की मौत हो गई, जिसका नाम था गजेंद्र सिंह शेखावत करके, और वो वहीं पर एक कपड़े की दुकान चलाता था। और यहाँ पर एक की तो मौत हो गई और उनमें से जो 2 बचे हुए थे उन्होंने यहाँ पर एक मोटरसाइकिल चुरा ली गन पॉइंट पर, कि भाई घर से बाहर निकले वो और कोई मोटरसाइकिल लेकर जा रहा होगा तो उसके सामने बंदूक रख दी कि भाई यहाँ पर मुझे गाड़ी चाहिए और यहाँ पर अगर तू नहीं देगा तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो यहाँ पर उनको बाइक मिली और उनके बाद ये बाइक से ये रफू चक्कर हो गए, जिसमें से एक साथी की तो मौत हो गई थी गन फाइट में, क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड थे उन्होंने भी यहाँ पर उसके ऊपर गोली चलाई थी और उसमें उसकी मौत हो गई थी, गजेंद्र सिंह शेखावत की। तो ये मामला सामने आया और जब यहाँ पर उनको अस्पताल लेके जाया गया कि भाई यहाँ पर उनको गोली लगी है, तो उसमें से यहाँ पर उनकी मौत हो गई थी, डेड ऑन अराइवल। यहाँ पे अस्पताल आने से पहले उनकी मौत हो गई थी। सॉरी, मैं गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। यहाँ पर उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो नवीन सिंह शेखावत उसका नाम है, जिसकी यहाँ पर मौत हुई है, जो यहाँ पर कपड़े की दुकान चलाता था। तो ये उनमें से अटैकर्स में से एक था
जिसमें यहाँ पर 2 तो भाग गए और एक ही यहाँ पर मारा गया गन फाइट में। और यहाँ पर जितना भी सारी की सारी ये जो हादसा सामने आया है, ये पूरा पूरा जो मर्डर सामने आया है, वो पूरा पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है कि भाई यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर गोलियां चलाई गई, किस तरह से यहाँ पर बातचीत की गई थी और किस तरह से यहाँ पर जो कांड हुआ है पूरा वो सामने के सामने निकल कर आया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी है, उनके यहाँ पर जो परिवार वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने यहाँ पर पुलिस को ये बताया है कि इनको यहाँ पर जान से मारने की धमकियां कुछ समय पहले से मिल रही थी। इनको पुलिस के बारे में भी सूचना दे दी गई और इसके बाद यहाँ पर उनको कुछ कार्यवाही नहीं हुई, कुछ सुरक्षा भी नहीं बढ़ाई गई और यहाँ पर ऐसा हादसा हो गया। और इसके अलावा जून में भी एक ऐसा ही हादसा सामने आया था जिसमें मोहित पटेल नाम का एक बंदा था जो कर्णी सेना से जुड़ा हुआ था, उसको यहाँ पर मार दिया गया किसी अनआइडेंटिफाइड लोगों ने। और मोहित पटेल को किसने मारा है अभी तक भी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 5 महीने हो गए हैं इसके बारे में, लेकिन कोई जानकारी सामने नहीं आई अभी भी। और जैसे ही यहाँ पर ये हमला सामने आया तो इसके बाद यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो बीजेपी लीडर है, उन्होंने यहाँ पर पिछली कांग्रेस सरकार को एक्यूज किया है कि भाई यहाँ पर जो अशोक गहलोत की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इनकी की नहीं। जो उनके राज था वहाँ पर क्राइम बहुत ज्यादा होते थे और क्रिमिनल यहाँ पर आजादी के साथ घूमते थे। और बीजेपी भी यहाँ पर प्रीवियस गवर्नमेंट को एक्यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी वो सरकार बनाने जा रही है। 10 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा। अब देखते हैं वहां पर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसके बारे में तो कोई अभी आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर राजनीति जरूर देखने को मिल रही है इस मामले में। और जैसे यहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया, उसके कई घंटों के बाद यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक बंदा है रोहित गोदारा के नाम से, उसने यहाँ पर फेसबुक पे आया और यहाँ पर उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि भाई जो भी यहाँ पर हमला हुआ है सुखदेव सिंह गोगामेडी के ऊपर, वो हमने ही कराया है और हमने यहाँ पर उसको मरवाया है। और इसके अलावा रोहित गोदारा ने ये कहा था कि भाई जो सुखदेव सिंह गोगामेडी है वो यहाँ पर हमारे दुश्मनों की मदद कर रहा था, तो इसके बाद यहाँ पर हमारा ये लेजिटिमेट टारगेट बन गया कि भाई हम यहाँ पर आपके पास भी आएंगे, आपके दरवाजे पर भी आएंगे और आपके ऊपर भी यहाँ पर हमला करेंगे और हम यहाँ पर और भी जो भी होंगे उसके ऊपर भी यहाँ पर और ज्यादा हमला करेंगे जो हमारे दुश्मनों की मदद करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई का जो गैंग है ना, वो सिर्फ इंडिया में काम नहीं करता बल्कि यहाँ पर विदेशों में भी काम करता है, खास करके कनाडा में। अब देखिए एक सिंगर है जो एक्टर बन गए हैं गिप्पी ग्रेवाल करके नाम से, उनके कई सारे गाने आपने सुने होंगे। तो गिप्पी ग्रेवाल का जो घर है कनाडा में, उसके बाहर भी यहाँ पर बहुत सारे गन फायर की आवाज आई थी, यहाँ पर गोलियां चली थी और इसके जो भी गोलियां वहां पर वो चली थी उसके पीछे भी यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक गैंग है। इंडिया में तो काम कर ही रही है लेकिन यहाँ पर विदेशों में भी काम कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है, उन्होंने यहाँ पर सलमान खान तक को धमकी दे दी कि भाई यहाँ पर सलमान खान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, सलमान खान का हश्र भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे। तो इस धमकी के बाद यहाँ पर सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी कि भाई यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई है वो यहाँ पर सलमान खान का भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। और इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1998 में सलमान खान ने एक ब्लैक बग जो एक काला हिरन है उसको मार दिया था। अब देखिए काला हिरन को मारा है तो अब तुम्हें भी मरना होगा। तो इस तरह की बातें की गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। भाई कितनी ज्यादा खतरनाक चीज है कि यहाँ पर इंडिया में भी इसका खौफ है, कनाडा में भी इसका खौफ है, उसके अलावा यहाँ पर बॉलीवुड को भी यहाँ पर ये खौफ ज्यादा कर रहा है। और इसके अलावा इसी गैंग ने सितंबर महीने में सुखदूल सिंह, जिसको यहाँ पर सूखा दुनोके भी कहते हैं, उसका यहाँ पर हत्या कर दी थी और इसकी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई, भाई हमने यहाँ पर इसका मर्डर कर दिया है। और इसके अलावा जो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है ना क्रिमिनल की, वो यहाँ पर कई सारे दूसरे क्रिमिनल गैंग के साथ भी यहाँ पर हिंसा करती रहती है और यहाँ पर शूट आउट देखने को मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पर गुरलाल बरार है और एक विक्की है, उसको यहाँ पर मार दिया था। तो यहाँ पर जो गैंग वॉर है उसमें भी यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो शामिल रहती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा खतरनाक गैंग होगी। और अगर हम गैंग के बारे में बात करेंगे गैंग कितनी बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूज सोर्सेस की तरफ से ये पता चला है कि इस गैंग में 700 से भी ज्यादा लोग हैं, जिसमें से जो शार्प शूटर है वो इसमें शामिल है। और ये जो लोग काम जो करते हैं वो एक्सटॉर्शन मनी के रूप में काम करते हैं कि भाई यहाँ पर किसी शराब माफिया से यहाँ पर पैसे मांग लिए कि भाई यहाँ पर हमें इतने पैसे चाहिए वरना तेरा मर्डर कर दूंगा। तो ये इस तरह से एक्सटॉर्ट करते हैं मनी। इसके अलावा जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर सिद्धू मूसेवाला थे उसके ऊपर अटैक कर दिया था, तो इसी तरह से लोगों से यहाँ पर एक्सटॉर्शन मनी के रूप में यहाँ पर पैसे मांगते हैं और यहाँ पर अपना जो गैंग है वो चलाते हैं। और ये जो गैंग काम करती है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के इलाकों में काम करती है। और इसकी जो फॉलोइंग है ना पंजाब में, वो बहुत ही तगड़ी फॉलोइंग है लॉरेंस बिश्नोई की। तो लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो समझ में आ रहा है, जिस तरह से बातचीत निकल रही है, वो देश के सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल गैंग सामने निकल कर आ रही है। हालांकि देखा जाए तो जो लॉरेंस बिश्नोई है वो यहाँ पर जेल में बंद है, वो दिल्ली की जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है। पहले ये गुजरात की जेल में बंद था लेकिन अब ये दिल्ली की जेल में बंद है।
तो यहाँ पर इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो अपनी गैंग है वो जेल से ही चलाता है, जिसमें से यहाँ पर एक्सटॉर्शन मनी मांगना और इसके जो लिंक है वो पावरफुल लोगों के साथ, जो अमीर लोग हैं उनके साथ भी बताए जा रहे हैं, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो भी यहाँ पर करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ईडी इनके पीछे लगी हुई है और कई सारे जो इनके ठिकाने हैं उनके ऊपर रेड डाली गई है। और इसने जो अपने क्रिमिनल गैंग की शुरुआत की थी वो यूनिवर्सिटी के दिनों से ही की थी। इसने गोल्डी बरार, इसका भी ये भी एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर अपनी गैंग बनाई थी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग बनी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। ईडी इसके ऊपर कार्यवाही कर रही है और यहाँ पर इसके खिलाफ यहाँ पर बहुत सारे सबूत भी सामने निकल कर आए हैं। और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो खालिस्तानी लोग हैं उसको भी ये यहाँ पर पैसों की से सपोर्ट करते हैं और यहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटी भी चलाते हैं। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा जब यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी सामने निकल आएगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो जेल से ही अपनी गैंग चलाता है और इतने बड़े बड़े कांड करता है, जिसकी वजह से ये जो गैंग है क्रिमिनल गैंग वो देश की सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल गैंग है ये। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।